जबलपुर से बड़ी खबर, जहां प्रसव के अगले दिन कोविड संक्रमित की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। डिलीवरी के अगले दिन महिला की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शनिवार रात महिला को कोविड वार्ड में शिफ्ट भी किया गया और रविवार सुबह महिला की स्थिति अचानक से बिगड़ गई। खून में ऑक्सीजन की कमी के चलते महिला की मौत हुई है। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रसव के अगले दिन ही कोविड संक्रमित की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में अस्पताल चल रहा था और इसी दौरान मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोविड की आहट एक बार फिर सुनाई देने लगी है। जबलपुर में 3 मरीज हो गए हैं, जिसमें से एक महिला की मृत्यु हो गई। गर्भवती महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसकी सिजेरियन डिलीवरी के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और जब कोविड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों के होश फाख्ता हो गए। उसे तुरंत आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन सांस लेने में हो रही परेशानी के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। बच्चा स्वस्थ है, लेकिन कोविड की इस दस्तक से जबलपुर में लोगों में दहशत छा गई है। प्रशासन का कहना है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजीव जी, कोविड संक्रमण से जिस महिला की मौत हुई है, क्या पहले इसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है? क्या इससे कोई दूसरी बीमारियां भी थी? नहीं, ये गर्भवती महिला थी और ये अपना इलाज कराने के लिए लगातार आ रही थी, लेकिन डॉक्टरों को इस बात का कोई संदेह नहीं था कि इसे कोविड है। थोड़ा बहुत जो उसके लक्षण होते हैं फ्लू वगैरह के वो थे, तो इसकी जांच कराई गई थी। लेकिन जब सुबह एक दिन पहले इसको डिलीवरी हुई, सिजेरियन हुई, बच्चा भी स्वस्थ था, लेकिन महिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसके बाद उसको जब मेडिकल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, तब इसकी अचानक हालत बिगड़ गई और हालत बिगड़ने से पूरे कोशिश किए गए, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो कोविड को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, और साथ ही अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पताल में कोविड को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जो जबलपुर के सीएमएचओ हैं डॉक्टर संजय मिश्रा, उनसे बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि हमने पूरा एहतियातन सारी तैयारियां करके रखी हैं और न सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बल्कि निजी अस्पतालों को भी कोविड के लिए सतर्क करके रखा है। वार्ड बनाए गए हैं, सुरक्षित वार्ड बनाए गए हैं और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी और जिला चिकित्सालय में भी वार्ड बना लिए गए हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। उसके बाद भी इस तरह की मौत हो जाना, ये निसंदेह प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है कि आखिर क्या कमी रह गई थी जिसके कारण एक महिला की मौत हो गई। और अभी तक 3 पेशेंट जो आ चुके हैं और ये तीसरी पेशेंट थी जिसकी मौत तो पहली है, लेकिन पेशेंट 3 आ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में कोविड जो है वो थोड़ा सा पैर फैला रहा है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। एक और बात जो जानने में आई है, जिसकी अभी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, वो ये है कि महिला का शव उसके घर वालों को दे दिया गया था, लेकिन जो कोविड पेशेंट होते हैं उनकी मृत्यु के बाद उसका एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि पिछली बार भी जबलपुर में इसी तरह के एक शव घर ले जाने की अनुमति देने से बहुत कोविड फैला था। तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो शहर के बाहर ये सुदूर गांव का एक मामला है, तो हाँ जो शव लेके गए हैं तो उसकी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही अंत्येष्टि की गई है या सामान्य अंत्येष्टि कर दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने उन्हें बताया तो होगा कि कोविड प्रोटोकॉल क्या होता है और किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। पर ये जरूर देखना होगा, आज रविवार है, कल हम एनडीटीवी जाके इस बात की भी ताकीद करेगी कि किस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया है। चलिए, नजरें बना रखिएगा संजीव जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।